Junko Furuta was born on the 18th of January 1971. बचपन से ही वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी. She was beauty with brain. जंको जापान के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टडी करती थी. वो ना स्मोक करती थी ना ड्रिंक. एक सिंपल लड़की जिनका सपना था अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना. लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया. जंको सुंदर थी इसलिए एक गैंगस्टर हिरोशी मियानो ने उनको प्रपोज किया. लेकिन जंको उसे पसंद नहीं करती थी इसलिए उन्होंने सीधा माना कर दिया. लेकिन रिजेक्शन तो लड़कों के मेल ईगो को ट्रिगर कर देता है. 25 नवंबर 1988 जब वो पार्ट टाइम जॉब करके अपने घर वापस आ रही थी टैब 4 लड़कों ने उनका अपहरण कर लिया, जिनमें से एक हिरोशी मियानो था. लड़के जुनको फुरुता को सभी किडनैपर्स में से एक के माता पिता के घर ले गए. किडनैपर्स ने जुनको फुरुता को अपने माता पिता को फोन करके ये बताने के लिए मजबूर किया कि वह भाग जाएगी और एक दोस्त के साथ रहेगी. जुनको ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था. इस प्रकार उसे खोजने के पहले प्रयासों को रोक दिया. नोबुहारू मिनाटो के माता पिता, जिनके घर में जुनको फुरुता को रखा गया था, कई मौकों पर अपने बेटे से मिलने गए. हालांकि उसके खिलाफ हिंसा बढ़ने की धमकी के तहत जुनकोस को ये दावा करने के लिए कहा गया कि वो लड़कों में से एक की प्रेमिका थी. हालांकि जब ये स्पष्ट हो गया कि उसे घर पर बंधक बनाकर रखा गया था, तब भी माता पिता ने हिरोशी मियानो द्वारा बदला लेने के डर से कुछ नहीं किया. अपहरण के बाद 44 दिनों तक जुनको फुरुता को अकल्पनीय पीड़ा सहनी पड़ी. उसे अधिकतर समय विदाउट क्लोथ्स रखकर अपमानित किया जाता था. हर दिन उसके साथ बलात्कार होता था. ऐसा माना जाता है कि 100 से ज्यादा पुरुषों ने उसके साथ बलात्कार किया, जिसमें 500 बलात्कार शामिल हैं. एक बार तो एक ही दिन में 12 अलग अलग पुरुषों ने उनका रेप किया. फिजिकल टॉर्चर में गोल्फ क्लब से मारना और चेहरे को सीमेंट के फर्श पर पटकना शामिल था. अक्सर रेपिस्ट को उकसाने के लिए उसे उनके और मेहमानों के सामने मास्टरबेट करने के लिए मजबूर किया जाता था. 17 वर्षीय जंको के प्राइवेट एरिया में बॉटल, आयरन रॉड, कैंची आदि ये सब डाला गया था. योजक चिन्ह. किडनैपर्स ने प्लास से यूएन का राइट निप्पल निकाल लिया था. कई घंटों तक रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है. प्राइवेट पार्ट्स में भी जलने के निशान थे. जब इतना सब करने के बाद भी उन्हें सुकून नहीं मिला तो एक बार जब हमलावर शराब पीने के बाद आराम कर रहे थे तो उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसके पैरों को जलाकर सजा दी गई. पैरों में गंभीर जलन और मांसपेशियों में गंभीर चोट लगने के कारण वो कई दिनों तक चलने में असमर्थ रहा. सर्दी का मौसम था, इसलिए उसे ठंडे तापमान में बालकनी पर भी सोने के लिए मजबूर होना पड़ा. 30 दिनों के बाद जुनको फुरुता के प्राइवेट एरिया में चीजन, सिगरेट और लाइटर से जलने के कारण ठीक से यूरन नहीं कर पा रही थी. उसके हाथ और पैर बुरी तरह से घायल हो गए थे और उसे बाथरूम तक रेंगकर नीचे जाने में 1 घंटे से अधिक समय लगा. उसके कान के पर्दे भी क्षतिग्रस्त हो गए थे और उसका मस्तिष्क कमजोर हो गया था. जुनको फुरुता की मृत्यु. 44 दिनों के दौरान जब उसे बार बार प्रताड़ित किया गया, पीटा गया और बलात्कार किया गया, जुनको फुरुता ने अपने अपहरणकर्ताओं से कई बार विनती की कि वे उसे मार दें और उसे खत्म कर दें. इसके बजाय 4 जनवरी 1989 को उन्होंने उसे महजोंग डायमंड गेम के लिए ऑफर किया. वह जीत गई और इससे लड़के नाराज हो गए, इसलिए उन्होंने उसे लोहे की रॉड्स से पीटा और उसके शरीर के अंगों को जला दिया. पहले से ही बुरी तरह से पीटे जाने, निर्जलित और मैलन्यूट्रिशन, जुनको फुरुता की अगले दिन मृत्यु हो गई. हत्यारों ने उनके शव को कंक्रीट से भरे एक बर्तन में डालकर टोक्यो के कोटो में फेंक दिया. जस्टिस. जापानी अदालत ने जुनको फुरुता का अपहरण, टॉर्चर, बलात्कार और हत्या करने वाले 4 में किडनैपर्स के नाम रिवील नहीं किए क्योंकि दे वर माइनर्स. हिरोशी मियानो अपराध के समय 18 वर्ष का था. उसने अपना नाम बदलकर हिरोशी योकोयामा रख लिया. नो ओगुरा अपराध के समय 18 वर्ष का था. उसने अपना नाम बदलकर जो कामिसाकु रख लिया. शिंजी मिनाटो अपराध के समय 16 वर्ष का था. कुछ स्रोत उसे नोबुहारू मिनाटो के नाम से संदर्भित करते हैं. यासुशी वतनबे अपराध के समय 17 वर्ष का था. सभी 4 मर्डर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया.
हालांकि अपराध के समय सभी नाबालिग थे, इसलिए उन पर नाबालिगों की तरह मुकदमा चलाया गया। उन्हें माइनर्स वाली सजा का सामना करना पड़ा। 3 लड़कों को 8 वर्ष से कम की सजा हुई। नेता को शुरू में 17 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसकी अपील के बाद उसकी सजा को और कम कर दिया गया। जुनको फुरुता के मर्डर्स को इतनी कम सजा मिलने के कारण लोगों ने अनुरोध किया। 2004 की एक जापानी फिल्म कंक्रीट भी जुनको फुरुता की हत्या की घटनाओं पर आधारित है। जापानी लेखकों ने कम से कम 3 किताबें लिखी जो इस मामले से प्रेरित थीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जुनको फुरुता की यातना और हत्या के पीछे की कहानी एक धोखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह भयानक अपराध हुआ था।